हाय एवरीवन, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के बारे में जो मात्र 3 रुपए का आता है। 3 रुपए के कैप्सूल से आप कई प्रकार की बीमारियों को यहाँ पर हमेशा के लिए दूर कर सकते हो अपने शरीर से। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिकोसुल कैप्सूल्स के बारे में। इसके बारे में आप भली बात ही जानते होंगे, बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो लेने का तरीका और जो इसके बेनिफिट्स है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो बिकोसुल कैप्सूल्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रिप के अंदर 20 कैप्सूल्स आते हैं, 20 कैप्सूल्स आते हैं। और इनकी जो एमआरपी है वो 60 रुपए है, यानी कि 3 रुपए का एक कैप्सूल पड़ गया। और जो इसको लेने की जो अवधि है वो आप अपने डॉक्टर के, यानी कि जब आप अपने फिजिशियन डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर आपको यहाँ पर आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशंस है वो देख के आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको 10 डे लेनी है या 15 डेज या 13 डेज या 45 डेज या 60 डे। वो आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड किए जाते हैं। अब इसके हम यहाँ पर अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं बिकोसुल कैप्सूल्स की, तो इसके जो मेन इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है कि पोषण की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाला कैप्सूल्स है और पोषण की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी 1 की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी 6 की कमी को दूर करने के लिए बिकोसुल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और विटामिन बी 3 की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो बॉडी के अंदर पोषण की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर बिकोसुल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक वर्ड में यहाँ पर मैं कहूँ तो यहाँ पर पेट की गर्मी को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए, उन कंडीशंस को दूर करने के लिए भी बिकोसुल कैप्सूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जैसे कि बिकोसुल कैप्सूल का अन्य कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप अन्य किसी प्रकार की अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उनके साथ भी ये डॉक्टर ज्यादातर रिकमेंड करते हैं। क्योंकि वो टैबलेट पेट के अंदर गर्मी करती है और ये कैप्सूल अगर आप साथ में लेते हैं तो वो पेट के अंदर यानी कि गर्मी नहीं करेगी वो मेडिसिन, और अन्य अन्य से भी यहाँ पर आपके पेट के अंदर गर्मी भी नहीं होगी। इसलिए बिकोसुल कैप्सूल्स ज्यादातर रिकमेंड किए जाते हैं। अब बिकोसुल कैप्सूल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डोज की, तो फ्रेंड्स, ये खाना खाने के बाद 1 OD होती है, एक रोज लेनी होती है। वो डॉक्टर आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के रिकमेंड करेगा कि आपको 15 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, 1 महीना लेना है या 2 महीने लेना है। वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर बिकोसुल कैप्सूल्स की कंपनी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइजर लिमिटेड कंपनी का ये बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल आता है। और अन्य अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर और डॉक्टर रेडी है, वोकार्ड है, रेनबेक्सी है, इंटास है, बहुत सारी कंपनियों का बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल आता है। इसकी कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर आता है बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी कैप्सूल्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आता है इसके अंदर और विटामिन सी भी आता है। यानी कि विटामिन बी 1 भी आएगा, विटामिन बी 6 आएगा, विटामिन बी 3 आएगा, विटामिन बी 12 आएगा और विटामिन सी भी आता है बिकोसुल कैप्सूल के अंदर। ये इनके अंदर कंटेन आते हैं। तो इन कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से कोई से भी कंपनी का आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड का है वो फाइजर लिमिटेड कंपनी का बिकोसुल कैप्सूल के नाम से ही आपको बाजार के अंदर मिलेगा। और मात्र 3 रुपए का कैप्सूल है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस व्यक्ति को यहाँ पर लेना चाहिए और किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी प्रकार की अगर ड्रग से एलर्जी है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर बिकोसुल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अन्य प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं ले सकता बिकोम्प्लेक्स कैप्सूल, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर बिकोसुल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको एडवाइस ना दे तब तक आपको नहीं लेना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी बिकोसुल कैप्सूल्स के बारे में पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा। इन सब के अलावा अब हम बात करते हैं कि पेट के अंदर गर्मी क्यों होती है। पेट के अंदर गर्मी होने के कई कारण होते हैं। या तो आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर गर्मी हो जाती है। या हो सकता है कि आप बाहर का बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हो, इसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर गर्मी हो जाती है, जिससे छाले वगैरह, अल्सर वगैरह, पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में अल्सर हो जाते हैं, गले में अल्सर हो जाते हैं। ये देखने को मिलता है। मेन जो बिकोसुल कैप्सूल का जो वर्क होता है वो पेट के अल्सर
मुंह के अल्सर, गले के अल्सर, उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि आप यहाँ पर टाइम से खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। आप हमेशा अपने आप को एक्टिव रहोगे, एक्टिव समझोगे, यानी कि कभी भी आपको यहाँ पर एनीमिया की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और विटामिन B6 की कमी और B12, B1, B3 की कमी यानी कि कभी भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी। यानी कि कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो पोषण की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से आप अपना वर्कआउट करते हैं, टाइम से आप अपना दैनिक जो दिनचर्या करते हैं, तो कभी भी आपको कभी भी ऐसी बीमारी से आपको सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, विकोसुल कैप्सूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये ओनली फॉर इंडिया के अंदर ही यानी कि है, आउट ऑफ इंडिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि फॉर सेल इन इंडिया ओनली, ओनली भारत के अंदर ही ये अवेलेबल होगा। आपको दूसरी कंट्री के अंदर आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, इसके कंटेंट के अंदर ले सकते हो, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट आते हैं। उन कंटेंट के अंदर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको कैसे लेनी है, और यहाँ पर इसके रेट्स के बारे में बता दिया, बेनिफिट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया, वार्निंग के बारे में बता दिया, इसके रेट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, इसकी कंपनी के बारे में बता दिया। यानी ऑल टोटल सभी के बारे में मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर शेयर कर दिया है। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पोषण की कमी क्यों होती है। तो पोषण की कमी के बारे में भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब पोषण की कमी को आप बिना कैप्सूल से दूर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर मान लो कि आपके यहाँ पर बॉडी के अंदर कुपोषण की कमी हो जाती है, तो उसको यानी कि दूर कैसे करोगे। तो सबसे बढ़िया आइडिया ये है कि आप रोज चुकंदर खाएं। अगर आप डेली एक चुकंदर खाते हैं तो 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपके यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर कुपोषण की कमी दूर हो जाएगी बॉडी के अंदर। इसके अलावा आप यानी कि वेजिटेबल्स खाएं, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे ज्यादा यूज करें। सलाद के रूप में भी खाएं आप, और सब्जी में भी खाएं, दोनों में खाएं। इसके अलावा आप फ्रूट सलाद खाएं। फ्रूट सलाद में कुछ भी ले सकते हैं आप, यानी कि एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, यानी कि जिनसे आपको आयरन मिले बॉडी के अंदर, वो सबसे ज्यादा ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब का खाने का जो तरीका है वो अलग है। आप सबको पता है कि जैसे कि अनार कैसे खाना चाहिए। अगर आप अनार छील के दानेदार नहीं खा सकते हैं, तो आप अनार का जूस निकाल के भी पी सकते हैं। अनार का जूस निकाल के कंटिन्यू आप 10 से 20 दिन पीजिए आप। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपको, यानी कि जो एनीमिया की आपकी कमी है, कुपोषण की जो कमी होती है बॉडी के अंदर, वो इंस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी आपके 10 से 15 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर आपको। और आपको टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और डेली अपने शरीर को कम से कम आप यानी कि 1 घंटा दीजिए वर्कआउट के अंदर। आप चाहे मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, आप चाहे आप जिम जाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने शरीर के लिए डेली 1 घंटा निकालिए। चाहे आप साइकिल क्यों ना चलाएं आप, यानी कि अपने शरीर के लिए यानी कि 1 घंटा डेली जरूर निकालें। अगर आप डेली 1 घंटा निकालते हैं तो आप हमेशा के लिए हष्ट पुष्ट रहोगे, हेल्दी रहोगे, हमेशा फिट रहोगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।